ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? ठीक है, मैप देखा था हमने और एंकर टैग देखा था। ठीक है, हमने सिंगल पेज और मल्टीपल पेज वेबसाइट भी कैसे बनाना है वो भी चेक किया था उसमें, तो वो भी हमारा हो चुका है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोग अभी प्रैक्टिस करो, नए पेजेस बनाओ, मल्टीपल पेजेस बनाओ और उस तरीके से उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। अलग अलग वेबसाइट देखो, वेबसाइट पे जैसे मैंने बोला था कि इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करके भी आपको कोड दिखता है, वैसा भी आप चेक कर सकते हो, आपके हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, अभी रो वेबसाइट बनाओ सिर्फ, बाकी बाद में डिज़ाइनिंग वगैरह खुद से हम लोग जब CSS करेंगे तो CSS में बाकी का पार्ट कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज जो हमें देखना है वो हमें टेबल टैग देखना है कि टेबल का जो काम है वो किसके लिए आने वाला है हमें। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों को, आवाज़ नहीं आ रहा होगा तो देख लेना। हाँ? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें देखना है टेबल टैग के बारे में। टेबल टैग का यूज़ क्या होता है? डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल टैग को यूज़ करते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, जैसे अभी डेटा रिप्रेजेंटेशन यानी कोई आपकी समझ लो कंपनी है। अब कंपनी है तो कंपनी में एम्प्लॉयज़ होंगे काफ़ी सारे, उस कंपनीज का डेटा कैसे रखा जाएगा, एक टेबल फॉर्मेट के अंदर, जैसे कि एक्सेल फॉर्मेट में भी रखा जाता है। लेकिन आपको बताया गया है कि आपकी कंपनी का डेटा, जो भी एम्प्लॉय के डेटा है, वो आप वेबसाइट के फॉर्मेट में दिखाओ, वेबसाइट पे दिखाओ, तो वहाँ पे एक्सेल शीट थोड़ी ना आप दिखा सकते हो। ठीक है, वहाँ ऑप्शन नहीं होता ये। तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल बना के उसके अंदर रो के फॉर्मेट में, कॉलम के फॉर्मेट में जो भी डेटा हमें रखना होगा उसके अंदर हम लोग फीड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें वो टेबल काम में आता है। तो अब ये टेबल के अंदर बनाना कैसे है, उसमें की क्या क्या फील्ड्स होती है, अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, वही हमें आज देखना है। अब टेबल का फॉर्मेट बताऊंगा मैं आगे वैसे। और टेबल का यूज सिर्फ इसे डेटा दिखाने के लिए नहीं, तो वेबसाइट बनाने के लिए भी आप लोग कर सकते हो। जैसे अगर ये एक वेबसाइट है, अब बताया गया कि जो भी वेबसाइट बनाई जाएगी वो टेबल के फॉर्मेट में बनाओ। जैसे पहला आपका क्या है, ये नेव बार होता है, समझ लो ये एक जो वेब का पेज है वो एक टेबल ही है आपका। ठीक है, रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो कैसा भी हो। तो फर्स्ट जो आपका आएगा वो न्यू बार हो गया। अभी इसके अंदर आप कुछ ना कुछ सेक्शंस लाओगे फर्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपका इमेजेस हो गया, पैराग्राफ हो गया, यहाँ समझ लो पैराग्राफ हो गया, यहाँ कोई वीडियो हो गया, और ये आपका फुटर वाला पार्ट हो गया जहाँ पे लिंक्स वगैरह, मैप वगैरह दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये भी अगर आपको डेटा का रिप्रेजेंटेशन करना होगा वेबसाइट का, तो आप टेबल फॉर्मेट के मदद से भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। करना क्या है, ये एक टेबल ही तो होगा, ये हमारा समझ लो एक रो है, ये रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, इनको सबको हम क्या बोलेंगे, रो कहा जाता है, टेबल का रो। ठीक है, कॉलम्स अगर कहा तो कॉलम्स क्या हो गया, तो अगर मैंने टेबल पहला वाला फुल एक रो ही रखा, उसमें कोई भी कॉलम नहीं है, अभी बीच में एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, तो क्या हो गया, ये कॉलम हो गया। ठीक है, ये एक कॉलम है हमारा और ये सेकंड कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो टेबल में होता क्या है, रो फॉर्मेट होता है और कॉलम्स फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, तो डेटा इसी तरीके से इसमें फीड किया जाता है। जैसे अगर समझ लो अभी मुझे एक एम्प्लॉय का डेटा बनाना है समझ लो, या फिर कोर्सेस का ही मुझे बनाना है कि हमारे पास कौन से कोर्सेस है, उसकी फीस क्या है, ये हमें टेबल के अंदर फीड करके दिखाना है। जैसे आप लोगों का समझ लो क्लास चल रहा है, तो उस क्लास में क्लास का टाइम टेबल बना दो। ठीक है, जैसे कॉलेज का टाइम टेबल होता है, तो वो भी हम टेबल के फॉर्मेट में ही बनाते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, ये एक रो है आपका, और इसको हम हेडिंग्स भी कह सकते हैं, टेबल की हेडिंग दो। ठीक है, जैसे क्या दे सकते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया। ठीक है, तो सीरियल नंबर के लिए आप क्या करोगे, फिर एक कॉलम बना दोगे यहाँ पे। फिर बाद में जैसे कोर्सेस का नाम आपको बताना है, यहाँ पे कोर्सेस नेम लिख दिया मैंने, एक कॉलम बना दिया उस पर। ठीक है, फिर से उसकी फीस क्या है, तो मैंने एक फीस लिख दिया, उसका एक कॉलम बना दिया। कौन सा टीचर ये पढ़ाएगा, तो टीचर्स का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया समझ लो, और यहाँ पे अभी कॉलम बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि टेबल आपका ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है,
अब डेटा जब फीड करना चालू करेगा तो फिर से आपको रो लगेगी। जैसे समझ लो 4-5 टीचर है मिलके पढ़ाते हैं, आप लोगों का पूरा क्लास चलता है, तो मैंने इस तरीके से रोज अलग अलग एक बना दी और ये आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब उसमें डेटा फीड करना स्टार्ट करेंगे। तो डेटा जब फीड करना स्टार्ट करेंगे तो स्कूल कॉलेजेस में हम लोग डायरेक्टली 1 2 3 4 ऐसे पूरा लिखते जाते हैं, कॉलम वाइज लिख देते हैं, या तो कोई कोई रो फॉर्मेट में पूरा लिखता है। लेकिन जब आप लोग कोडिंग की लाइन में यहाँ HTML में लिखने आओगे तो आपको डेटा हमेशा रो फॉर्मेट में फीड करना है। रो फॉर्मेट यानी पूरा इस तरीके से, ठीक है, स्टार्ट से एंड तक। जैसे सीरियल नंबर पहले हम डाल देंगे, कोर्सेज का नेम हमने डाल दिया जैसे HTML, फीस हमने डाल दी जैसे कि 2000, टीचर का नाम डाल दिया जैसे कि रमेश, ठीक है, इस तरीके से। फिर सेकंड आ जाएंगे हम लोग, सी प्रोग्रामिंग हो गया, जैसे उसकी फीस डाल दी हमने, यहाँ पे डाल दिया जैसे विकास सर। फिर थर्ड फॉर्मेट आ जाएंगे, जैसे बता देता हूँ कि मैं कोई क्रिएट नाम का कोर्स है, उसकी फीस हमने डाल दी 5000, जैसे कौन पढ़ाता है तो सुरेश सर। जैसे फोर्थ और डाल दिया डेटा, जैसे DA से हमने डाल दी कुछ फीस यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डाल दिया हमने जयेश सर। तो ऐसे डेटा आप फीड करते आओगे, ठीक है। तो टेबल का फॉर्मेट यही होता है कि टेबल में हमेशा आप लोग सबसे पहले जो यहाँ पे एक टेबल बनाओगे, टेबल बनेगा तो उसको एक कैप्शन भी दिया जाता है यानी नेम, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने डाल दिया कोर्सेस डिटेल, ठीक है, इस तरीके से। यानी अब ये डेटा कौन सा है, कोर्सेस का है, ठीक है। कोर्सेस की डिटेल, अगर जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयज का डेटा होगा तो उसका नाम क्या आएगा, एम्प्लॉयज डिटेल, ठीक है। स्टूडेंट का डेटा होगा तो स्टूडेंट डिटेल्स। जैसे मेरे पास HTML का कोर्स अगर चल रहा है तो उसके अंदर कितने स्टूडेंट है मेरे पास, मैं उनका सीरियल नंबर, नेम, फिर उनकी कितनी फीस आई है, किसी की आधी आई होगी, किसी की पूरी आई होगी, तो वो डेटा ऐसे फीड करूंगा, कब आई है, डेज वगैरह डाल दूंगा, मंथ डाल सकता हूँ, ऐसे टेबल हम लोग एक फील करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे टेबल बनता है। सबसे पहला आपका कैप्शन, फिर टेबल बनता है, फिर ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं हेडर, ठीक है। बाकी ये सारे जो पार्ट है इसको हम कहेंगे रोज। मैंने जैसे बताया है आप लोगों को, और ये जो खड़ी लाइनें हैं उसको हम कहते हैं कॉलम्स, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज। अब टेबल जब आप लोग बनाओगे तो ऐसा एक फॉर्मेट समझ लो। अब टेबल बनेगा कैसे, उसके लिए क्या टैग्स यूज होते हैं, तो आपका टेबल नाम का टैग यूज होता है और उसके अंदर हम लोग उसी को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब जब टेबल बनाने जाओगे तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि आपको इसके अंदर क्या यूज करना है, कैप्शन नाम का टैग होता है। कैप्शन के अंदर जो डेटा टेबल का आप बना रहे हो, जैसे मैं स्टूडेंट डेटा, तो मैंने कैप्शन को नाम दे दिया, ठीक है। यानी कैप्शन यानी टेबल को आपने नाम दिया है, ठीक है, उसको कहा जाता है कैप्शन। अब कैप्शन देने के बाद में आप स्टार्ट करोगे कि आपको, जैसे मैंने बताया, डेटा हमेशा हमारा रो फॉर्मेट में फिल होगा, ना कि कॉलम फॉर्मेट में फिल होगा। तो जब भी टेबल में डेटा डालना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेबल डेटा, जिसको कहा जाता है TD, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पहले ये यूज नहीं करना है, पहले हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे TR किस लिए, जिसको कहा जाता है टेबल रो, इसको कहा जाता है टेबल डेटा। और जो मैंने पहले बताया, अगर हेडिंग हमें डालनी होगी तो उसको कहते हैं TH, इसको कहा जाता है टेबल हेडर, ठीक है। ये तीनों कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ये तीनों हमें काम में आने वाले हैं, ठीक है। ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मैसेज करना, मैं देखता हूं। तो कैप्शन यूज करने के बाद में अब हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले TR से, ठीक है। ये मैंने सिर्फ कंसेप्ट आप लोगों को बता दी कि कंसेप्ट ये आपको पूरे टेबल में लगने वाली है, ये ध्यान में रखो। अब जब भी स्टार्ट करेंगे तो टेबल टैग हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर कैप्शन टैग आएगा आपका। कैप्शन जब खत्म हो जाएगा तो आपका स्टार्ट होगा TR यानी कि टेबल रो। अभी टेबल के अंदर जितने भी रो बनाने वाले हो, अगर आप 5 रो रखोगे तो 5 बार TR आपको लिखना पड़ेगा। जैसे लिस्ट हम लोग बना रहे थे, लिस्ट के अंदर जितने भी हमें HTML CSS जो भी हमें डिफाइन करने पड़ते थे, उतनी बार हम लोग LI यूज करते थे उसके अंदर, UL या OL के अंदर। तो इसी तरीके से टेबल के अंदर आपको TR जितनी रो चाहिए, जैसे 5 रो चाहिए तो 5 बार TR यूज होगा। TR के अंदर मुझे डेटा डालना पड़ेगा, टेबल रो के अंदर डेटा डालना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा
टी डी में जैसे मैंने डाल दिया समझ लो HTML। फिर ये TR को मैं क्या कर दूंगा, क्लोज। ये समझ लो मेरी पहली रो हो गई। मुझे टोटल 5 बनानी है तो 5 बार मुझे ऐसे TR, फिर उसके अंदर डेटा डालने के लिए TD CSS डाल दिया, TD को क्लोज करना होता है, ठीक है। ये क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको फिर से TR क्लोज करना पड़ेगा। ऐसे टेबल आपको बनाते जाने हैं। जितने आपको रोज चाहिए उतने आपको क्या चाहिए, TR बनाने पड़ेंगे, यानी टेबल रो बनाना पड़ेगा उतना आपको, ठीक है। जैसे OL के और OL और UL के अंदर हम लोग हमेशा LI यूज करते थे, इसमें कॉमन क्या है, TR, ठीक है। TR हमेशा आपका कॉमन रहेगा। फिर उसके अंदर टेबल डेटा यानी TD भी कॉमन ही रहेगा, क्योंकि डेटा हमारा TD के मदद से ही जाएगा उसमें, ठीक है। बना के देखते हैं इसको हम लोग। VS कोड ओपन कर लेंगे हमारा। ठीक है, लास्ट हमने जो रखा हुआ था प्रोग्राम, एक टेबल नाम से हम लोग क्या करेंगे, अभी नया बना लेंगे। जावा फुल स्टैक के अंदर स्केल अप में काम कर रहे थे ना हम लोग अभी तक, जो प्रोजेक्ट हमें बनाना था। ठीक है, पुरानी फाइल्स हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ये कोर्सेस वाले में चलो चाहे तो डिज़ाइन करते, कोर्सेस में कोर्सेस का टेबल टेक बनाते हैं हम लोग, ठीक है। कोर्सेस वाला जो पेज है, आप चाहे तो नया पेज बना सकते हो। मैं कोर्सेस वाले पेज के अंदर ही आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, UL को हटा देता हूँ, बॉडी टैग भी हट गया ना। अब टेबल टेक बनाने के लिए आपको चाहे तो पहले यहाँ पे कमेंट पास करनी है तो कर दो। स्टूडेंट्स का मैं डेटा डालता हूँ यहाँ पे। टेबल टेक बनाने के लिए हमेशा आपको टेबल टेक यूज करना होगा, ठीक है। टेबल से स्टार्ट करना है और टेबल के अंदर ही उसे क्लोज करना है, तभी वो टेबल माना जाएगा। अब सबसे पहले क्या यूज होगा, कैप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं दे देता हूँ स्टूडेंट्स डेटा, कि मेरे पास कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा उसका टेबल बना सकता हूँ, ठीक है। तो पहले आपका यहाँ पे आएगा TR, ठीक है। जो भी आपको जितने भी रोज चाहिए होंगे, तो पहला मुझे रोज चाहिए टेबल डेटा बनाने के लिए हेडिंग, ठीक है। सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नेम, फीस, कौन सा उसने कोर्स लगवाया हुआ है मेरे पास में, ऐसा मैं टेबल बना सकता हूं। तो TR के अंदर क्या यूज करूंगा, मैंने क्या बताया था हेडिंग के लिए, TH। TD का यूज करना है डेटा फिल करने के लिए। अगर हेडिंग लगानी है तो वहां पे यूज होगा TH यानी हेडिंग, ठीक है। हेडिंग ये बीच में भी कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप लोग समझ लो कॉलेज का टाइम टेबल बना रहे हो, कॉलेज के टाइम टेबल में बीच में छुट्टियां होती हैं, 2-4 लेक्चर हो गए, 2-4 लेक्चर के बाद में कुछ ना कुछ जैसे 15-20 मिनट का रिसेस होगा आपका टाइम, ये रहता है। तो वैसा भी एक बनाने के लिए बीच में भी आप लोग TH बाद में यूज कर सकते हो यानी हेडिंग। तो अभी यहाँ पे TH के अंदर में डेटा फिल कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ डाल देंगे हम लोग पहला सीरियल नंबर, ठीक है। फिर बाद में मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम हो गया, तो मैंने नेम डाल दिया, ठीक है। फिर मुझे चाहिए स्टूडेंट के नेम के बाद में उसने मेरे पास कौन सा कोर्स लगवाया है, तो कोर्स का नेम हो गया। फिर आ जाऊंगा उसकी कोर्स की फीस क्या है, तो मैंने यहाँ पे फीस डाल दी। और लास्ट में अगर आपको उसका टीचर भी रखना है तो टीचर कौन है उसका, तो टीचर का नेम डाल दो यहाँ पे। तो ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक TR हमारा और उसके अंदर TH, यानी पहली रो हमारी हेडिंग वाली कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसे रन करके चेक करना चाहो तो रन करके देख सकते हो, साइड बाय साइड आपको ये भी दिखता रहेगा, ठीक है। आ रहा है बराबर। ये अभी होम अबाउट कॉन्टेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि कोर्सेस वाले पेज पे है हम,
जो लास्ट लेक्चर में हमने बनाया था। चाहे तो नीचे थोड़ा और चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, 2-3 BR टैग लगा देते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे थोड़ा सा दिखेगा हमें। ठीक है, अभी इस तरीके से दिखेगा जैसे कि स्टूडेंट डेटा कैप्शन हमेशा सेंटर में होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, कैप्शन हमेशा आपका दिखेगा सेंटर में, फिर ये आपका सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स वगैरह इस तरीके से दिखाई देगा। अब आगे हमें क्या डालना है, इसका डेटा डालना पड़ेगा, जैसे स्टूडेंट का नेम, कोर्सेस वगैरह, फीस वगैरह, वो सारी चीजें डालते हैं। तो फिर से आप एक रो बनाओगे तो क्या लेना होगा, टीआर। समझ लो मेरे पास 5 स्टूडेंट है। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट का मुझे डेटा डालना है, तो अब टीएच के हेडिंग के बाद में उतने ही मुझे रोज लगेंगे, उतनी बार मुझे टीआर लगाना पड़ेगा, यानी 5 बार लगाना पड़ेगा। अब मैं आ जाता हूं, अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टीडी, टेबल डेटा, क्योंकि टीएच अभी हमें यूज नहीं करना है, टीएच सिर्फ हेडिंग के लिए यूज करना है। ठीक है, अब टेबल का डेटा मुझे फिल करना है, तो सीरियल नंबर क्या डालेंगे हम, 1। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि 5 स्टूडेंट मुझे बनाने हैं तो मैं 5 बार यहाँ क्या कर दूंगा, 5 बार आपको सीरियल नंबर नहीं डालना है, 1 2 3 4 5। मैंने क्या बताया, रो के फॉर्मेट में डेटा को फिल करते चलना है, यानी सीरियल नंबर हो जाने के बाद में भी क्या आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम था, सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे चाहे तो देखो, ये देखो स्टूडेंट नेम, कोर्स फीस और टीचर। तो ऐसे ही यहाँ पे फिल करना, जैसे सीरियल नंबर मैंने डाल दिया 1, स्टूडेंट नेम जैसे ले लेते हैं, क्या नाम है आपका, तेजस, तो जैसे मैंने डाल दिया तेजस का, फिर यहाँ पे कोर्स का नेम था ना, कोर्स का नाम डाल देता हूँ, जैसे जावा फुल स्टैक है। फिर फीस जैसे कि हम लोग डाल देते हैं, टीचर नेम जैसे डाल देते हैं, जो भी पढ़ा रहा है, समझ लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा नाम मैंने डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक डेटा मेरा फिल हो गया। ठीक है, इसे सेव करके रन करके चाहे तो अभी चेक करो, दिख रहा है क्या डेटा आपका, आ रहा है, सीरियल नंबर में 1 आ रहा है, स्टूडेंट नेम में तेजस आ रहा है, कोर्स नेम में हमें दिखाई दे रहा है जावा फुल स्टैक का कोर्स, कोर्स की फीस, टीचर के नेम के अंदर टीचर का नेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से डेटा आपको फिल करते चलना है। जैसे और मैं 2-3 डेटा डाल देता हूँ, बाकी हम लोग चेंज करेंगे, आप लोग जितना चाहे उतना डाल सकते हो। मैं इसी फील्ड को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसी में चेंजेस कर देंगे। जैसे सीरियल नंबर 2 हो गया, तेजस की जगह पे नाम डाल देते हैं, आपका नाम क्या है, प्रियंका। ठीक है, प्रियंका कर दिया। जैसे जावा फुल स्टैक की जगह में डाल देता हूँ, इन्होंने लगाया हुआ है डेटा एनालिटिक्स का। ठीक है, फीस उसकी जैसे डाल दी मैंने 20,000। यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने डाल दिया सुरेश सर। ठीक है, और 2-3 डेटा डाल देते हैं अलग अलग, जैसे उस पर हमें थोड़ा सा कुछ काम करना है तो टास्क परफॉर्म कर सके हम लोग। सीरियल नंबर 3, नेम की जगह ऑनलाइन स्टूडेंट का किसी का नाम डाल देते हैं। जैसे अर्पित ने कमेंट किया है तो अर्पित ने समझ लो हमारे पास लगाया हुआ है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, कोर्स का फीस जैसे इसका भी कर देते हैं 20,000। कौन पढ़ा रहा है तो जैसे समझ लो विकास सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 3 डेटा ले लिया, एक डेटा और डाल देते हैं। मुझे आगे इसमें आपको और 2-3 चीज़ें करके दिखानी है, इसके लिए मैं 4-5 डेटा रख रहा हूँ। इससे 4 यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, गौरव। कोर्स डाल देते हैं जैसे डेटा साइंस, तो डीएस कर दिया, फीस वही रहने दी मैंने। जैसे यहाँ पे नाम डाल दिया मैंने जयेश सर का। एक लास्ट और ले लेते हैं। तो इसी तरीके से डेटा सिर्फ आपको चेंज करना रहता है, बाकी कुछ करना नहीं है यहाँ पे। जैसे इन्होंने लगाया पाइथन फुल स्टैक, चलो ठीक है, मेरा ही नाम रहने देता हूँ। सेव कर दिया। अब डेटा चेक करो, आया है क्या प्रॉपर? ठीक है, आ रहा है प्रॉपरली, पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब मुझे क्या करना है कि डेटा तो बन गया, एक टेबल भी बन चुका है, लेकिन टेबल का पूरा स्ट्रक्चर आया है क्या अभी? ठीक है, अभी इस टेबल का स्ट्रक्चर नहीं आया है, तो हमें टेबल का स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको यूज करना है टेबल के अंदर, यानी इस वाले
टेबल के अंदर काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स है, वो अभी एट्रीब्यूट्स हमें देखने हैं। टेबल हमारा बन चुका है, अब टेबल का फॉर्मेट लाना है हमें। तो उसके लिए यूज़ करोगे आप लोग बॉर्डर नाम का होता है एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ होगा उसके अंदर जो भी वैल्यू पास करनी है, जैसे मैंने पास कर दिया 1 पिक्सल, तो 1 पिक्सल का टेबल आपको बना के लाइन दिखाएगा वो। ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने 1 पिक्सल दिया है तो ये लाइन 1 पिक्सल की है। आप उसे बड़ी करोगे तो वो बड़ा भी दिखाएगा। जैसे मैंने अगर यहाँ 5 पिक्सल कर दिया, लेकिन काफ़ी भद्दा दिखेगा, तो इतना मत रखो, रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो। कोई कोई रखता है 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। 1 से 5 पिक्सल के अंदर रखोगे तो टेबल की बॉर्डर जो है वो थोड़ी सी एक सोफिस्टिकेटेड अच्छी दिखाई देगी। ठीक है, वो अभी आपके ऊपर है कैसा रखना है आपको। तो समझ लो मैंने इस तरीके से रखा है। 5 पिक्सल की जगह मैं 2 पिक्सल यूज़ कर लेता हूँ। तो टेबल बॉर्डर आ चुकी है हमारी, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। इसको सेल्स कहा जाता है, अंदर जो भी है। ठीक है, टेबल के सेल्स है ये। रो फॉर्मेट, कॉलम फॉर्मेट, ये आपका जो है कॉलम फॉर्मेट, और ये रो फॉर्मेट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ मुझे, क्या कॉमन दिख रहा है टेबल हेडिंग के अंदर और टेबल डेटा में? क्या अलग चीज़ें दिख रही है आपको? अलग क्या है? ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो आप लोग। डेटा में अलग क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या अलग दिख रहा है इसमें? टेबल हेडिंग को अच्छे से देखो और टेबल के डेटा को देखो। ठीक है, फॉन्ट अलग है और 2-3 डिफरेंसेस है। ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो आप लोग। टेबल हेडिंग का हमेशा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट बोल्ड होता है। जैसे आप लोगों को बोल्ड दिख रहा होगा, टेबल डेटा आप लोगों को बोल्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा। फॉन्ट दोनों के सेम टू सेम है, फॉन्ट में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन टेबल हेडिंग जो है हमेशा टेबल का सेंटर यूज करता है, यानी उस कॉलम का सेंटर यूज करता है। टीचर देखो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे स्पेस छोटा है, यहाँ पे भी स्पेस छोटा है, वो सेंटर यूज कर रहा है। कोर्स फीस में भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि जितना उसका सेल था उसने पूरा यूज कर लिया है। लेकिन टेबल डेटा में आपको एकदम क्लियर कट दिख रहा होगा कि इसके अंदर जैसे 1 है तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट को ही यूज कर रहा है, जैसे लेफ्ट से हमारा डेटा स्टार्ट होता है। ठीक है, तेजस पे भी देखोगे, फुल स्टैक अपने जो ये कोर्सेज के हैं वो सेंटर में आए हैं क्या? ठीक है, नहीं आए, क्योंकि टेबल डेटा हमेशा लेफ्ट साइड से ही रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ टेबल हेडिंग जो आप लोग लगाओगे वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड होता है और बाय डिफॉल्ट सेंटर यूज करता है। ठीक है, अब चाहे तो ये टेबल डेटा को भी हम लोग सेंटर में बोल्ड में ला सकते हैं, वो बाद में देखेंगे हम लोग। लेकिन ये डिफरेंस ध्यान में रखो कि टेबल हेडिंग जब यूज करोगे तो कैसी दिख रही है और टेबल डेटा कैसा दिखता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब अगर मैं चाहूं कि मुझे टेबल थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो हाइट एंड विड्थ यूज कर सकता हूं मैं, बराबर। आप लोग आपके हिसाब से उसे साइज दे सकते हो, तो वो साइज भी आपको देनी है टेबल के अंदर। जैसे मैं इसको विड्थ प्रोवाइड कर देता हूं 500 पिक्सल और हाइट दे देता हूं 350 पिक्सल। रन करके देख लो कैसा दिख रहा है। अगर और छोटा बड़ा करना होगा तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट चाहे तो आप छोटी और कर सकते हो, जैसे कि हमें एक ही इसमें दिखाई दे। तो मैं हाइट कर देता हूं 250। इसको रखा जा सकता है 500 या 550 भी रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से फिर दिखेगा वो आपको। अब जब आप हाइट और विड्थ लगाओगे तो सारे सेल्स की हाइट और विड्थ वो प्रॉपरली उसको डिवाइड कर देता है। जैसा ऐसा नहीं कि 550 दिया तो इसकी हाइट और विड्थ कम है, इसकी हाइट और विड्थ कम है। जिसको जितना हाइट और विड्थ चाहिए था उसने प्रॉपरली उस तरीके से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल की हाइट भी चेंज की जा सकती है और विड्थ भी चेंज की जा सकती है। हमने बॉर्डर यूज कर लिया, हाइट विड्थ यूज कर लिया। इसमें और भी चीजें आप लोग यूज कर सकते हो, जैसे एक होता है सेल स्पेसिंग और एक होता है सेल पैडिंग। ठीक है,
सेल स्पेसिंग का काम और सेल पैडिंग का काम क्या होता है? सेल स्पेसिंग यानी सेल्स के बीच में जो स्पेस दिख रहे हैं अभी, बाय डिफॉल्ट ये जो होते हैं 2 पिक्सल होते हैं। एवरी कॉलम्स के बाद में जो आपको सेल के अंदर स्पेस दिख रहा है वो बाय डिफॉल्ट 2 पिक्सल होता है। आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। और उसी तरीके से अगर सेल पैडिंग यानी सेल्स के अंदर ये जो जावा फुल स्टैक लिखा है या तेजस लिखा है उसके अंदर भी आपको स्पेस और बढ़ाना है चारों साइड से, तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं। अभी हमने हाइट तो दिया हुआ है, हाइट और विड्थ के हिसाब से उसने और बड़ा किया। आप चाहो तो एक स्पेसिफिक किसी भी चीज का हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हो, ठीक है। करके देखते हैं। जैसे सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू मैंने दे दिया यहाँ पे 5 पिक्सल। सेव करके रन करके चेक करो क्या आ रहा है, ठीक है। बढ़ा अभी पिक्सल्स में, ठीक है। पहले 2 पिक्सल था तो ये स्पेस कम था, अभी मैंने 5 पिक्सल किया तो बढ़ गया। और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन अच्छा दिखेगा नहीं, लेकिन करके दिखा देता हूँ मैं, सिर्फ ध्यान में रखो आप लोग इसको, ठीक है। बढ़ रहा है स्पेस, ऐसे स्पेसेस बढ़ाए जा सकते हैं। 0 करना हो तो 0 भी कर सकते हो। 0 करने से क्या होगा, ठीक है, वो स्पेस गायब हो जाएगा, सिंगल लाइन में आ जाएगा। जैसे हम लोग टेबल स्टार्टिंग में हमने जैसा ड्रॉ किया था, ठीक है, सिंगल लाइन लाइन कॉलम्स और रोज हमने बाय डिफॉल्ट दे थे, उसमें कुछ भी स्पेसेस नहीं थे। तो आप ऐसा बनाना चाहते हो तो ऐसा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए सेल स्पेसिंग आपको कर देनी है 0 पिक्सल। अब मैंने बताया कि सेल पैडिंग भी यूज कर सकते हो, तो यहां पे जैसे मैंने डाल दिया सेल पैडिंग और मैंने डाल दिया 10 पिक्सल, ठीक है। तो 10 पिक्सल से उतना कुछ स्पेस नहीं दिख रहा है, तो आप चाहे तो इसको और बढ़ा दो। तो मैंने डाल दिया 100 पिक्सल, सेव किया। अब रन करके चेक करते हैं, अभी भी उतना स्पेस नहीं आ रहा है ना पैडिंग का। अच्छा हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके लिए वो परफॉर्म नहीं हो रहा था। सेल पैडिंग में डबल डी आता है, ये ध्यान में रखो। अब देखो, ठीक है, यानी क्या किया है, सीरियल नंबर के आजू बाजू में 100 पिक्सल उसने बढ़ा दिया। हर एक सेल के अंदर उतना उसने बढ़ाया है, तो उतना नहीं रखना है, हम 10 पिक्सल पे ही रखते हैं। 100 पिक्सल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 10 पिक्सल पे अभी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। पहले तेजस जो नाम था या सीरियल नंबर 1 था वो एकदम लाइन को टच हो रहा था। अब उसने क्या किया, स्पेसेस बढ़ाए हैं। तो ये स्पेसेस जो बढ़ाए उसने सारे सेल्स के अंदर बढ़ाए हुए हैं, कोई एक सेल के अंदर नहीं बढ़ाया। अगर कोई भी एक सेल में बढ़ाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये TR है या TH है या TD है, उसमें जाके ये चीज लगानी पड़ेगी, तब वो सिर्फ वो स्पेसिफिक एक सेल का सेल पैडिंग बढ़ाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ऑनलाइन वालों को ध्यान में नहीं आ रहा होगा तो बताओ आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग यूज की जाती है। क्लियर है? कुछ डाउट इसमें? ठीक है। अगर किसी ने कहा कि मुझे कलर्स चाहिए इसमें, तो कलर भी दे सकते हो, स्पेसिफिक पूरे टेबल को भी और किसी सेल को भी। तो उसके लिए यूज होता है यहाँ पे BG कलर। ये CSS में हम लोग देखेंगे, जैसे ये सारी चीज़ें अभी आप देखोगे रेड में आ रही हैं, आप लोग बाद में इसे CSS में भी अप्लाई कर सकते हो अच्छे से, इस तरीके से डाल सकते हो इसमें कलर, ठीक है। BG कलर यानी बैकग्राउंड कलर। अगर किसी सेल में आपको स्पेसिफिक डालना होगा तो जैसे समझ लो कि बताना है कि साइबर सिक्योरिटी का कोर्स खत्म हो चुका है अर्पित का, ठीक है, तो वो लाइन को ही पूरा मुझे रेड कर देना है, या फिर उस लाइन पे अर्पित के नेम पे मुझे रेड करना है, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अर्पित का डेटा यहाँ पे है, तो मैं TR पे क्या करूँगा, यहाँ पे BG कलर और मैंने कर दिया रेड, तो यहाँ पे वो लाइन पूरी रेड हो जाएगी। अगर तेजस और प्रियंका के सिर्फ नेम को मुझे कोई अलग बैकग्राउंड देना है तो वो भी किया जा सकता है। तो तेजस के नेम पे यानी TD पे आ जाओ और यहाँ पे BG कलर प्रोवाइड कर दो, जैसे मैंने दे दिया ग्रे,
और प्रियंका के नाम को भी जैसे मैंने कर दिया बीजी कलर, और यहाँ डाल दिया मैंने पिंक। सेव किया, रन करेंगे, चेक करोगे तो ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इसकी मदद से कैलेंडर भी तो बना सकते हो आप लोग। कैलेंडर आपका बनता है, ठीक है, जनवरी फरवरी 2026 का पूरा कैलेंडर बनाओ। ऐसा एक प्रोजेक्ट चाहे तो आप लोग करो होमवर्क के अंदर। जैसे ये कैलेंडर दिख रहा है आपको, यहाँ पे बना सकते हो ये भी टेबल टेक की मदद से। इसमें जैसे अभी 25 क्या है आपका दिसंबर, क्रिसमस आता है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्रिसमस की इमेज भी डाल सकते हो। उस इमेज को रेड कर सकते हो 25, क्योंकि ऑफिशियल छुट्टी होती है तो उसको हम कैलेंडर में देखोगे तो रेड रहता है बाय डिफॉल्ट, तो वो भी बना सकते हो। ऐसा भी किया जा सकता है। जैसे स्पेसिफिक मैंने एक ही फील्ड को, एक नाम को अलग कलर प्रोवाइड कर दिया। यहाँ चाहूँ तो मैं तेजस का फोटो भी ला सकता हूँ और प्रियंका का भी फोटो डाल सकता हूँ। कैसे करोगे? सिंपल है ना, उस टीडी के अंदर चले जाओ, यहाँ पे इमेज टैग यूज कर लो, जैसे तेजस के अंदर डाल देते हैं। अभी इमेज है नहीं हमारे पास, सिर्फ ऐसे ही करके दिखाता हूँ आप लोगों को। SRC कोई भी इमेज, जैसे मेरे पास जो पड़ी है समझ लो, अभी कोई इमेज है क्या अच्छी, कुछ लाई नहीं है ना हमने, चलो ठीक है यही डाल देता हूँ। इसमें हाइट और विड्थ को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि बड़ी रखोगे अभी वो इमेज बहुत बड़ी है तो वो टेबल को भी बड़ा कर देगी। तो आपके टेबल की साइज जैसे 500 बाई 250 है तो उसके अंदर साइज कंप्रेस करो, यानी साइज इसकी हाइट और विड्थ कम कर दो। तो मैं हाइट कर देता हूं जैसे 50 पिक्सल। अब कोई भी हाइट या विड्थ एक चीज भी डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका विड्थ सेट हो जाता है। अगर विड्थ डालोगे तो ऑटोमेटिकली हाइट सेट कर लेता है वो, ऐसा भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो तेजस के अंदर वो इमेज भी आ गई। ये कैलेंडर का आपका एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट हो गया, ये अभी आप लोग करो घर पे। ठीक है, पूरा चाहे तो 2026 अभी जो आ रहा है उसका कैलेंडर बनाओ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरा बना सकते हो, या तो 1-2 महीने का बनाओगे तो भी चलेगा। जिस दिन जो, जैसे जनवरी का बनाओगे तो 26 जनवरी है, वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे वगैरह का कुछ फोटो डालो, ठीक है, तिरंगा वगैरह का। और जैसे जो जहाँ पे किसी की जयंती है तो जयंती पे उसकी इमेज डालो। उस सिर्फ टेक्स्ट को चाहे तो आप अलग कोई कलर देना चाहते तो हम CSS में करेंगे, वो भी किया जा सकता है, तो वैसा रखो। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे इमेज डाल दी तो इसी तरीके से जैसे मैंने अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे सिर्फ ये टेबल डेटा के लिए यूज नहीं होता है, पूरा आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर के लिए भी आप लोग टेबल डेटा को यूज कर सकते हो। जब हेडिंग बनानी होगी न्यू बार, तो न्यू बार समझ लो ये आपका जो हेडिंग था ये वही हो गया। ठीक है, अब वहाँ पे कॉलम नहीं चाहिए होगा तो कॉलम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम लोग। अब कॉलम कैसे हटाया जाता है वो भी बताता हूँ, या फिर रो साइड में अगर रो का कॉलम हटाना है, लाइंस रो की हटानी है तो वो भी हटाई जा सकती है। ठीक है, कर सकते हो वो सारी चीजें। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बैकग्राउंड कलर अगर पूरे बैकग्राउंड पे लाना है या पूरे रो को लाना है, या फिर सिर्फ सिंगल किसी डिजिट पे भी, यानी इस पे भी सेल्स पे लाना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो मैंने बताया, अगर किसी को सेंटर वगैरह करना है, जैसे हेडिंग सेंटर में है हमारा, उसी तरीके से तो वो भी किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया अर्पित के ऊपर अलाइन करके एक आया, ये होता है अलाइन। अगर यूज करोगे और सेंटर डाल दोगे उसमें तो ये पूरा डेटा सेंटर में चला जाएगा। अर्पित वाला देखो अभी रेड वाला दिख रहा है सेंटर में पूरा। TR अगर TR पे दोगे तो पूरी लाइन को सेंटर करेगा। स्पेसिफिक किसी एक ही टेक्स्ट को या सेल को रखना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे मुझे ये जय सर के नाम को सेंटर में रखना है तो यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, अलाइन सेंटर। जरूरी नहीं कि सिर्फ सेंटर ही यूज होगा, यहाँ पे लेफ्ट राइट भी काम करता है तो वो भी दे सकते हो आप लोग। आ रहा है क्या जय सर का सेंटर में? ठीक है, बाकी डेटा आया क्या है? 25,000 DS गौरव, ये आया नहीं आया? क्योंकि हमने स्पेसिफिक उस सेल के ऊपर ही लगाया हुआ है वो लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग इसे कर सकते हो। क्लियर है? ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट है तो पूछो इसमें। ठीक है, क्लियर? कुछ ना समझा हो? ठीक है, लास्ट दो जो हमारा बचा है, जैसे मैंने बताया, अगर वेबसाइट बनाने बैठे हो आपको पहली लाइन चाहिए थी पूरी की पूरी ब्लैंक। ठीक है, तो सेल अपना कॉल स्पैन और रो स्पैन करके दो कंसेप्ट है। कॉल स्पैन और रो स्पैन आपको यहाँ पे
यूज़ करना पड़ेगा। तो वो कैसे यूज़ करोगे, तो वो देखो अब ये टेबल के अंदर नहीं यूज़ करना है, ये आपको से अपने टेबल के जो डेटा हमने टीआर लगाए हुए हैं उस टीआर के अंदर हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पहली लाइन अगर पूरी मुझे सेल ये कॉलम्स नहीं रखने हैं, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ टीचर के ऊपर, यानी पहले कैप्शन पे ही यहाँ पे आ जाएंगे हम, फिर से एक नया टीआर लगाएंगे। ठीक है, इस टीआर के अंदर जैसे आपको कुछ भी सिर्फ डालना था, जैसे मैंने लिख दिया इंक का टैग बना लेते हैं, चलो 2-3 इसी में, होम बना दिया, अबाउट बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे बना दिया मैंने कॉन्टेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक डमी लिंक लगा देता हूँ। डमी लिंक कैसे लगती है तो वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। href हैश यूज़ करना है, और चाहे कुछ भी लिख दो यहाँ पे आप आपके हिसाब से, या नहीं भी लिखोगे सिर्फ हैश लगा के भी छोड़ दोगे तो भी चलता है। ठीक है, तो ये डमी है, उस पर कुछ वर्क नहीं होगा। अभी ये अगर रन करोगे, रन करके चेक करोगे तो कुछ कहाँ गया, अच्छा ऊपर यहाँ पे आ गया ना, हमने कैप्शन के ऊपर लगाया है क्या, ओके ठीक, हमने सेल्स नहीं लगाए ना, टीडी वगैरह यूज़ नहीं किया, टेबल वगैरह हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, चाहे तो अच्छा चलो यहाँ ऊपर ही रहने दो, अब इसको टीडी के अंदर डाल देते हैं टेबल डेटा, या तो टेबल हेडिंग में भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टेबल डेटा के अंदर डालता हूँ। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अभी आपको ये टेबल फॉर्मेट में पूरा कॉलम वाइज दिखेगा, लेकिन मुझे क्या करना था, पूरा एक ही लाइन में सेपरेट दिखे, कॉलम्स वगैरह ना आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉलम्स को एक कर दूंगा। तो यहाँ पे आएगा आपका कॉल स्पेन। कितने कॉलम्स है हमारे पास में, 3 है। ऊपर कितने बनाए मैंने, अभी 3 बनाए ना, और एक्चुअल में टोटल कितने हैं हमारे पास में, 5 कॉलम है, सीरियल नंबर, नेम, कोर्सेस, कोर्सेस फी, टीचर। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर पांचों के 5 को आपको पूरा रखना है तो कॉल स्पेन यहाँ पे यूज करोगे क्या, 5। तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ होम को अपने अंदर कवर अप कर लेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये बाकी के टीडी को हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत है क्या। तो मैं यहीं पे इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा, और इसको भी यहाँ से उठा के, हमारा जो ये वाला पार्ट था कहाँ गया, ये रहा, फर्स्ट वाला जो है उसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये दोनों टीडी को मैं हटा दूंगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब रन करके चेक करो, आ रहा है, पूरा उसने कॉलम क्या किया, एक कर लिया। अगर आपको ये सेंटर में चाहिए रहेगा तो क्या करोगे, या तो सेंटर टैग यूज करोगे, या फिर टीडी की जगह क्या यूज कर सकते हो, टीएच बताया है ना मैंने, टीएच क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट सेंटर में ला देगा। तो चाहे टीडी यूज करो चाहे टीएच यूज करो, वो तो आपके ऊपर ही है, आ गया। तो ये चाहे तो आपकी एक वेबसाइट भी तो बन गई ना। वेबसाइट का फॉर्मेट, पहला पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, नेवबार होता है। आप चाहे तो बाद में ये बॉर्डर वगैरह हटा देना, बॉर्डर 0 कर दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है क्या, कुछ भी। अगर ये बॉर्डर मैंने हटा दी, मैं अभी टेबल छोड़ के आपको वेबसाइट कैसे बनती है वो बता रहा हूँ। इससे टेबल डेटा यूज करके, यानी टेबल फॉर्मेट यूज करके वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। तो ये आपके सेल्स हो गए, यानी सेक्शंस हो गए, समझ लो। वो सेक्शंस को भी आप आपके हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने पहला बना दिया होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, एक न्यू बार बन गया। दूसरा सेक्शन है जैसे आपका ये तेजस का है, तीसरा प्रियंका का है, चौथा अर्पित का है। इसमें डेटा फिल करोगे आप लोग। होम पेज है तो होम पेज पे एक इमेज होगी, टेक्स्ट होगा, कुछ ना कुछ रखोगे, वीडियोस रखोगे, टेक्स्ट लिखोगे,
जो भी रखोगे तो ऐसे। फिर सेकेंड वाला जो समझ लो आपका TD, जो TR है, TR के अंदर TH है, इसके अंदर फिर डेटा फिल कर सकते हो ना। सीरियल नंबर की जगह समझ लो आपको इमेज रखनी थी, तो वहाँ पे TD में इमेज रखोगे आप लोग। TR हमेशा आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जब वेबसाइट बनती थी तो पहले टेबल टेक से बनना स्टार्ट हुई थी, उसके बाद में div से बनना स्टार्ट हुई, उसके बाद में अभी के टाइम पे सिमेंटिक टैग के मदद से बनना स्टार्ट हुई। तो मैं बताऊंगा अभी 1-2 लेक्चर के बाद में कि वेबसाइट बनने के कितने कैसे तरीके हैं। तो पहले टेबल टेक से भी वेबसाइट बनाई जाती थी, उसको पूरा स्ट्रक्चरिंग दिया जाता था। आया क्या समझ में ये? ठीक है। तो अभी सिर्फ कॉलम को अगर एक करना हो तो इस तरीके से कॉलम को एक किया जा सकता है। अब दिखाता हूं रोज को अगर एक करना है तो कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बॉर्डर फिर से लगा देता हूं, 1 पिक्सल दे दिया, जिससे कि आप लोगों को समझ में आया। अभी 5 कॉलम्स को मुझे एक करना था तो मैंने 5 कॉल स्पेन यहाँ पे दिया था। जैसे यहाँ पे अगर आओगे तो ये देखो कॉल स्पेन कितना दिया है मैंने, 5 दिया है, क्योंकि 5 कॉलम थे मेरे पास में। अब समझो कि मुझे रोज को एक करना है। जैसे समझ लो कि जावा फुल स्टैक और डेटा एनालिटिक्स का जो कोर्स है मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सुरेश सर नहीं पढ़ाते। तो मैं यहाँ पे मेरे नाम को दोनों जगह लिखने से अच्छा मैं क्या चाहता हूँ कि दोनों रोज एक होके मेरा ही नाम लिखे, सिर्फ मुझे एक ही बार मेरा नाम लिखना पड़े। ठीक है, तो वहाँ पे रोज पेन यूज होगा। अब जहाँ पे मेरा नाम होगा वहाँ जाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे क्या आएगा फिर रोज पेन। ठीक है, ऊपर हमने कॉल्स पेन यूज कर लिया ना, कॉलम्स को एक कर लिया, तो अब मुझे रोज पेन एक करना है। तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2, क्योंकि 2 रो के एक करना है। अगर 5 के 5 करने होते तो क्या करना पड़ता 5। ठीक है, जैसे 5 अगर चेंज करने, सारे सब्जेक्ट समझ लो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 5 लिख दूंगा। लेकिन मुझे ये जो बाकी का डेटा है ना उसे हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाऊंगा तो अभी देखो बिना हटाए कैसा दिखता है, दिख रहा है? हाँ, तो ये टेबल अभी यहाँ देखो, ये मेरा नाम एक लाइन में तो आ गया, लेकिन बाकी के भी डेटा दिख रहे हैं बाकी टीचरों के, तो वो आपको क्या करना होगा, वहां से हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो स्पेस लेगा। तो मैं TD को यहां से गायब कर दो। सारे TD जब हट जाएंगे यहां से इस तरीके से, सेव कर लो और अब चेक करो। अब देखो आ रहा है। ठीक है, 5 डेटा था, 500 सब्जेक्ट समझ लो मैं ही पढ़ा रहा हूं, मुझे मेरा ही नाम दिखाना था। तो 5 बार मैं रमेश सर लिखने से अच्छा पूरे 5 के 5 रो को एक कर देता हूं और मेरा नाम डाल देता हूं। ठीक है, जैसे कॉलम्स को हम लोग एक कर सकते हैं वैसे रोज को भी एक किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट? रोज पेन कॉल्स पेन, ये वेबसाइट जब आपको ऐसे स्ट्रक्चरिंग करनी होगी तो वहां पे रोज पेन और कॉल्स पेन काम में आता है। या फिर टेबल का डेटा भी इस तरीके से आपको दिखाना होगा तो वहां पे भी काम में आएगा। जैसे आप लोग कॉलेज का टाइम टेबल बनाओगे तो उसमें भी ये काम में आएगा। जैसे बीच में आपका लंच ब्रेक होता है आधे घंटे का, तो लंच ब्रेक तो पूरा का पूरा ही रहेगा ना, बराबर। आपने एक टेबल बनाया होगा तो समझ लो ये अर्पित नाम का, यहाँ पे समझ लो लंच ब्रेक है, तो ये क्या करना होगा, कॉल्स पेन 4 कॉलम दिख रहे हैं, तो अभी मैं क्या वैल्यू पास करूंगा, समझ लो यहाँ पे डेटा नहीं है, यहाँ पे लंच ब्रेक है, तो क्या यूज करेंगे हम? हाँ, रो तो रोज के लिए होता है ना, कॉल्स पेन बराबर वैल्यू आएगी 4 बराबर। जैसे कि कहाँ पे, जैसे थर्ड वाला रो था हमारा, थर्ड वाले रो पे समझ लो, अभी ये समझ के चलो कि मैंने बनाया हुआ है एक आपका कॉलेज का टाइम टेबल, उस पर आपको छुट्टी देनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये बाकी के सारे सेल्स हटा दूंगा, एक TD मेरे पास रहेगा, उस TD के अंदर मैंने जैसे यहाँ पे या तो TH ले लेते हैं, क्योंकि हम छुट्टी यानी एक थोड़ा सा ब्रेक डाल रहे बीच में, समझ लो ब्रेक 30 मिनट मैंने लिख दिया। सेव करेंगे तो अभी फॉर्मेट टेबल का पूरा बिगड़ जाएगा। ये देखो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि तुम कितना रोज या कॉलम यूज कर रहे हो। तो कॉलम यूज कर रहे हैं हम लोग, तो TH में आएंगे, क्या बताएंगे यहाँ पे, कॉल स्पेन 4। ठीक है, और यहाँ पे यूज कर लो, आया ब्रेक 30 मिनट। ठीक है,
अर्पित प्री टेक क्या पूछ रहे हो आप, पूरा बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से यूज किया जा सकता है इसको। क्लियर है टेबल टेक का पूरा? कुछ डाउट है इसमें? प्री टेक क्या होता है तो मैं बता दूंगा। प्री टेक एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, उसके लिए प्री टेक यूज किया जाता है अर्पित। चाहे तो वो भी दिखा देंगे हम लोग, आगे देख लेंगे। इसमें अभी कुछ डाउट है तो पूछो। यहाँ तक टेबल आपका पूरा खत्म हो चुका है। इसके मदद से वेबसाइट कैसे डिजाइन करनी है तो मैं आगे बता दूंगा। जब हम लोग सिमेंटिक टैग, ड्यू टैग इस पे आएंगे वेबसाइट के स्ट्रक्चर पे, तब दिखा दूंगा मैं ये। अभी यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप लोग पूछो, बाकी का फिर हम लोग कल देखेंगे। कल अभी हम लोग वीडियो और ऑडियो कैसे सेट किया जाएगा वेब पेज पे, और उसके आगे के 2-4 और टैग देखेंगे। ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट है तो पूछो, और इसमें भी कुछ डाउट है तो पूछो। टेबल टैग के अंदर मेन आपको ध्यान में रखना है, टेबल टैग में कॉल स्पैन, रो स्पैन, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बॉर्डर, ये ध्यान में रखना है। बाकी हाइट विड्थ वगैरह तो ये कॉमन ही है आप लोगों का। फिर अलाइन वगैरह करना है तो अलाइन ध्यान में रखो, और कलर लगाना है तो बैकग्राउंड कलर ध्यान में रखो। इमेजेस वगैरह कैसे डालने हैं वो भी मैंने दिखा दिया है यहाँ पे टेबल टैग के अंदर। ऑनलाइन में किसको डाउट है? अवनीश, अर्पित, रितु, जगदीश, वैष्णवी, अरशद, सुमित, जिनके भी डाउट होंगे पूछ सकते हो आप लोग। बाकी प्रैक्टिस करो, ये बनाओ टेबल इस तरीके से। कोई भी डेटा चाहे तो गूगल पे डालोगे टेबल टैग के डेटा, तो बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, इमेज मिलेगी, वो इमेज के हिसाब से टेबल बनाओ। आप लोग प्रैक्टिस करो उसमें। उसमें कॉल स्पैन, रो स्पैन इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा प्रैक्टिस करना उसकी। ठीक है, बाकी लोगों को कुछ डाउट है तो पूछो, बाकी का कल देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलेगा, एंड करते हैं फिर लेक्चर।